हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय चैनल। और 1 नवंबर से तैयार रहिए, अलर्ट रहिए। आ रहा हूँ इंपॉर्टेंट वीडियो लेके, पूरी पेपर फंसाऊंगा, पूरा पेपर कैच करूंगा। 1 नवंबर से इंपॉर्टेंट वीडियो देखना ना भूलिएगा। अब यहाँ एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, मतलब 1.5 मीटर लड़का जो है 1.5 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 1.5 मीटर एट सम डिस्टेंस, और कुछ दूरी पर फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा है। अब ये आपकी हो गई 30 मीटर की बिल्डिंग। कितने मीटर की? 30 मीटर की। ये बिल्डिंग जो है आपकी 30 मीटर की है। अब इसके सामने ये है लड़का 1.5 मीटर। कितने मीटर का लड़का है? 1.5 मीटर का। अब यहां जो है आगे क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। वह बिल्डिंग को इस तरह देखता है खुश होकर। अब जब देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। कितने डिग्री से आगे जब बढ़ रहा है तो पहले 30 डिग्री का बना, फिर 60 डिग्री का बना। ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। जब वह बिल्डिंग की ओर जाता है, लड़का चलता है, तो वो दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। वेरी इजी, वेरी इजी, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ जो है 30 मीटर की ऊंची बिल्डिंग, उसके सामने लड़का 1.5 मीटर खड़ा है। अब चलेगा लड़का, कहाँ चलेगा? बिल्डिंग की तरफ चलेगा। अब ये आप डायग्राम बना लीजिए। पहले जो है 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, बिल्डिंग की तरफ देखेगा 30 डिग्री का। ये देखा बिल्डिंग, और 30 डिग्री का एंगल बन गया। फिर आगे बढ़ा, कितने डिग्री का एंगल बना? 60 डिग्री का। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की ओर टॉप देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है, खुश होकर देख रहा है। पहले 30 डिग्री का बना, फिर 60 डिग्री का बना। अब यहाँ नाम दे दीजिए ABCD, यहाँ भी नाम दे दीजिए EFG। ये भी लड़का है 1.5 मीटर, ठीक। ये भी 1.5 मीटर, ये लड़का आगे बढ़ा 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर है। अब यहाँ जो है ये x मान लीजिए, ये y मान लीजिए। क्या मान लिया? ये x, ये y। अब पूरी बिल्डिंग की लंबाई कितनी है? 30 मीटर है। पहले हम लोग, पहला मुद्दा क्या है? पहले AB निकाल लिया जाए, इतना पॉइंट। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना दिए? यहाँ से यहाँ तक 30 दिए, इतना निकाल लिया जाए। तो इतना AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे? AE में से, पूरे में से, AE में से BE क्या करेंगे? B कितना है? 1.5, BE माइनस करेंगे। अब ये है बिल्डिंग AB की वैल्यू निकालना है, इतनी वैल्यू निकालना है। अब ये है आपकी AE क्या है? बिल्डिंग कितनी है? 30। BE की वैल्यू कितनी है? 1.5। अब AB की वैल्यू 30 में से 1.5 माइनस कर दिया जाए, 30.0 1.5, 1 कैरी लीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा? 9 में से 1 गया 8, 28.5। कितना आ गया? 28.5। अब AB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 28.5। ये कितनी की वैल्यू आ गई? AB की वैल्यू आ गई। वेरी इजी, आसान हो गया क्वेश्चन, अब एकदम आसान। अब यहाँ जो है आपको पहले ट्रायंगल ABC छेड़ दिए। पहले क्या दिया? ट्रायंगल ABC छेड़ दिया ट्रायंगल ABC को। ABC पहला मुद्दा, ट्रायंगल ABC। अब ये आपका ट्रायंगल ABC हो गया, थोड़ा साफ लिख दे बच्चे समझ जाए। ABC है। अब ये आपका ट्रायंगल ABC है, ABC। अब ट्रायंगल ABC में पापा बीड़ी पी ले, हाँ बेटा। P से परपेंडिकुलर, B से बेस, P से परपेंडिकुलर, S से हाइपोटेनस, S से हाइपोटेनस, B से बेस। अब यहाँ मुद्दा क्या है? मुद्दा है परपेंडिकुलर और बेस। एंगल यहाँ बन रहा है, अब यहाँ बन रहा है, तो ये बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर। अब साइन कास 10 में आ रहा है परपेंडिकुलर बेस, काहे में आ रहा है? 10 में। तो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। अब ये आपका है 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री हो गया, और परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। अब परपेंडिकुलर कितना है आपका? परपेंडिकुलर कितना आया? 28.5। AB कितना है? 28.5। लिख लिया जाए AB और BC। वेरी इजी, आसान हो जाएगा आपका।
अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। ए बी की वैल्यू कितनी है 28.5। अब यहाँ बी सी की वैल्यू आपकी क्या है y है, बी सी की वैल्यू कितनी है y है। अब यहाँ 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया जाए y का √3 से, तो √3y आ गया। 1 का इसमें करिए 28.5 आ गया। अब y इक्वल आपका क्या आ जाएगा 28.5 अपान ये √3 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ये √3 इक्वल के इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब y इक्वल 28.5 √3 नीचे है तो क्या होगा रेशनलाइज हो जाएगा, ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई नीचे भी √3 का। अब ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई। अब 28.5 √3 अंडर सेम है कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से 28.5 में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 3 से 28.5 में डिवाइड कर दिया, 3 9 से 27। अब 28 में से 27 गया 1 आ गया, पॉइंट यहाँ चला गया 5 उतार दिया, 3 5 से 15 कैंसिल हो गया। कितना आ गया 3 से 28.5 कैंसिल होगा, y की वैल्यू 9.5 √3 आ गई। तो ये आपकी जो डिस्टेंस है जो यहाँ से लड़का 60 डिग्री एंगल ऑफ इलिवेशन से यहाँ तक चला है वो 9.5 √3 मीटर है। अब फिर आ जाइए पूरे ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक। अब ट्रायंगल ए बी डी क्या है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी में अब ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी समझिएगा। अब ट्रायंगल ए बी डी में भी वही फार्मूला लगेगा, साइन कास टेन परपेंडिकुलर है और बेस है, परपेंडिकुलर है और बेस है। अब ट्रायंगल ए बी डी में कितना है आपका एंगल ऑफ इलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। अब यहाँ 10 30 राइट कर लिया। अब 10 30 इक्वल क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर कितना है आपका 28.5। बेस आपका क्या है x प्लस वाई, बेस आपका ये भी बेस आ गया, इसमें ये भी बेस आ गया, ए बी डी का मैटर आ गया। अब 28.5 10 30 की वैल्यू 1/√3 28.5 x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू कितनी है 9.5 √3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया जाए इसका इसमें इसका इसमें। अब x प्लस 9.5 √3 का 1 में कर लीजिए, x प्लस 9.5 √3 का 28.5 में कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x प्लस 9.5 √3 का 1 में और इसका इसमें हो गया। अब x इक्वल 28.5 √3 है, ये प्लस इधर जाएगा कहीं में हो जाएगा माइनस में 9.5 √3। अब यहाँ √3 दोनों में है, कॉमन ले लिया जाए, √3 से √3 कैंसिल कितना आ गया 28.5, √3 से √3 ये भी कैंसिल कितना आ जाएगा 9.5। अब 28.5 में से 9.5 घटा दिया जाए, 5 से 5 कट गया 0, 28 में से 9 गया कितना आ गया 19 और ये क्या बचा आपका √3। अब x की वैल्यू जो डिस्टेंस जो लड़का चला कितना चला 19 √3 मीटर, यहाँ से जो भवन तक चला लड़का तो कितना 19 √3 मीटर, कितना चला 19 √3 मीटर। इसको उतारिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। बोलियो एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट निकालना है, मतलब एक 20 मीटर जो है हाई बिल्डिंग है, ये आपकी सॉल्यूशन पहले लिख लिया है। अब यहाँ जो है 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ये 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। अब ये हो गई बिल्डिंग और इसके ऊपर है टावर सेट, ये आपका हो गया टावर। ये टावर की हाइट निकालना है, मतलब एच की वैल्यू, टावर की हाइट, ये एच की वैल्यू निकालना है। अब यहां से जो एंगल पहला एंगल बन रहा है कितने डिग्री, ये आपकी डिस्टेंस हो गई दूरी, ये ग्राउंड हो गया। अब यहां से जो पहला एंगल ऑफ इलिवेशन कितना का बन रहा है 45 डिग्री का, ये
बिल्डिंग की तरफ देख रहा है। ये किसकी तरफ देख रहा है? बिल्डिंग की तरफ। फिर उसके बाद अगला क्या बन रहा है? 60 डिग्री। अब ये वाला जो एंगल ऑफ इल्यूशन ऊपर की तरफ देख रहा है, ये आपका टावर पे देख रहा है। ये आपका कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। अब यहाँ नाम दे दिया जाए ABCD। मुद्दा हो गया क्लियर। मुद्दा क्या हो गया? क्लियर। अब यहाँ यक्स मान लीजिए। तो मतलब इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है, टावर की हाइट आपको निकालना है। टावर की हाइट निकालना है। पहले छोटा वाला निकाल लिया जाए। इन ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD में, अब इन ट्रायंगल BCD में आपका पापा बीड़ी पी ले। हाँ हाँ बेटा, साइन कास 10 क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। अब यहाँ ये है आपका, इस पे एंगल बन रहा है ये। अब यहाँ जब एंगल आपका बनेगा तो ये आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। अब मुद्दा क्या है? परपेंडिकुलर और बेस। क्या है? परपेंडिकुलर और बेस। तो हम क्या लेंगे? परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस काहे में आ रहा है? साइन कास 10 में आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना रहेगा? 1045 डिग्री। और इक्वल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? BC। बेस कितना है आपका? CD। तो BC की वैल्यू कितनी है आपकी? 20। और CD की वैल्यू क्या है? X। तो 20 अपॉन X आ गया। मतलब X बेस हो गया और BCD परपेंडिकुलर हाइट हो गई। कितनी हो गई? बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 है। 1045 की वैल्यू कितनी होती है भैया? 1। 1045 की वैल्यू 1। 1045 की वैल्यू 1 अपॉन 1 इक्वल 20 अपॉन X। ये X का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। X की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर। तो मतलब बेस आपका क्या आ गया? 20 मीटर। लेकिन मुद्दा हाइट पूछे है, टावर की हाइट। क्या पूछा है? टावर की हाइट। अब ट्रायंगल ACD पे आ जाइए। इन ट्रायंगल ACD मतलब बड़का वाला ACD पूरा ले लिया, पूरा। अब इन ट्रायंगल ACD में भी वही चीज, इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस, इसमें भी 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 कितना है? इसमें एंगल बदलेगा कितना? आप 60 डिग्री से देख रहा है टावर की तरफ। एंगल ऑफ इल्यूशन कितना बना? 60 डिग्री। तो यहाँ क्या रखेंगे? 10 60 डिग्री। परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? AC। और बेस आपका क्या हो जाएगा? CD। बेस आपका वही रहेगा CD। अब AC की वैल्यू, AC में आपका क्या आ रहा है? H आ रहा है, 20 आ रहा है। तो H प्लस 20। CD की वैल्यू कितनी है? X है, तो X रहेगी। 1060 की वैल्यू कितनी है भैया? √3 H प्लस 20 अपॉन X। यहाँ 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। X का √3 में √3x और H प्लस 20। अब X की वैल्यू कितनी आई है? देखिए 20 आई है। तो X की जहाँ पे क्या रख देंगे? 20। तो यहाँ क्या आ गया? 20 √3 H प्लस 20। अब ये प्लस 20 आपका इधर जाएगा, इक्वल के इधर, मतलब तराजू के इधर गया। ये प्लस 20 तराजू के इधर गया, क्या बन गया? माइनस। तो H इक्वल 20 √3, ये प्लस 20 इधर गया, क्या बन गया? माइनस। अब 20 20 दोनों में 20 कॉमन ले लीजिए। 20 से 20 कैंसिल, कितना आ गया? √3। 20 से 20 कैंसिल, कितना आ गया? -1। अब हाइट कितनी आ गई? 20 √3 -1 मीटर। हाइट कितनी आपकी आ गई? तो बिल्डिंग की जो टावर की हाइट है कितनी? 20 √3 -1 मीटर। इसको आगे भी हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको उतारिए, यही आंसर है आपका। इसको आगे ना हल करिए, हो गया आपका। हाइट कितनी आ गई? टावर की हाइट कितनी आ गई? 20 √3 मीटर। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए। और लिखने पर बड़ी मेहनत पड़ रही है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा कम लग पा रहा है। पैसा हो जाए, डिजिटल बोर्ड आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन बता सकूं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और 1 नवंबर से इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए ला रहा हूं और पूरा पेपर फंसाऊंगा, बहुत ध्यान से उसको देखिएगा।